बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में वक्री हो रहे हैं। तो मेष राशि में वक्री होने से कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री होकर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो आपके बनने जा रहे हैं और कौन सी 2 अशुभ घटनाएं होने वाली हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति काफ़ी लंबे समय से राहु के साथ में, जहां पर चांडाल योग चल रहा था और आपके अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको पिछले समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। तो अब ये 4 सितंबर से लेकर और 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब भी कोई ग्रह शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभता में वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है। इस चीज को आप हमेशा नोट करके चलें। तो देखिए, अष्टम भाव के अंदर गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वह एक घर पीछे का भी फल देने लगता है। ऐसे में आपके लिए स्पष्ट कर दें कि जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए बृहस्पति देव वक्री होकर आपके जीवन में बिजनेस के मामलों में आपको अनुकूलता देने का कार्य करेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के काम कारोबार से जुड़े हैं, आपका स्वयं का बिजनेस है, बिजनेस में जो आप एफर्ट्स लगा रहे थे, अभी तक जो अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे थे, तो बृहस्पति के वक्री होने से आपको आपके बिजनेस में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, बृहस्पति जब वक्री होते हैं ना, तो इसका मतलब यह भी आप समझ कर चलें कि आपको जो डिसीजंस है ना, वो अपनी बुद्धि से लेने हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए, राहु के साथ में तो ये रहेंगे, तो आपको 4 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कोई बड़ी डील आप करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर तो ना करें। हालांकि आपके लिए 1 नवंबर से ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और लास्ट के जो ये नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड होगा तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी शुभता देने का कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे कि देखिए, बृहस्पति देव जो है ना, ये आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छा नहीं चल रहा था या दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी बनी हुई थी तो उस परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। पति पत्नी के बीच में जो ज़्यादा मतभेद हो रहे थे तो वो मतभेद काफ़ी हद तक आपके लिए यहाँ पर शुभता देने का कार्य करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि राहु का भी प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सामंजस्य अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे तभी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रह पाएगा। इस चीज़ को नोट करें। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक हैं, अगर आप विदेश से किसी भी प्रकार का जुड़ाव रखते हैं तो विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। बृहस्पति की कृपा से आपके विदेश जाने का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। साथ ही छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सफलतादायक रहेंगी। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं तो आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं या इंटरनेट के माध्यम से आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, तो हालांकि ये सितंबर में उतने अच्छे रिजल्ट तो आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि राहु भी साथ में रहेंगे। लेकिन आपके लिए हम कह सकते हैं कि एक बेस तैयार हो जाएगा जिसके कारण आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी, कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों को हेल्थ से रिलेटेड जो इशू आ रहे थे उसमें आपको अनुकूलता देखने को मिलने लग जाएगी। हेल्थ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। आपके शैया सुख में वृद्धि होगी। जो अनिद्रा या डिप्रेशन, बहुत सारी बातों को लगातार सोचते रहना, इन चीज़ों से आपको मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है। इसके साथ स्पष्ट कर दें कि गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो आप इसको इस तरीके से समझ लें कि बृहस्पति को शुभ अथवा धार्मिक कार्यक्रमों का भी कारक कहा जाता है। तो आपके इनके जो पंचम दृष्टि है ना इनकी, वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है और इनकी सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, जिसके कारण परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। कुटुंबी जनों से आपको मिलने का मौका या अवसर प्राप्त होने वाला है। इसके साथ स्पष्ट कर दें कि जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। जो अभी आपकी परेशानी चल रही थी ना कन्या राशि वालों,
आपने एफर्ट्स आप डाल रहे थे, लेकिन जो धन मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से धन का जो ब्लॉकेज हो गया था आपके जीवन के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं से खुलता नजर आएगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपको स्पष्ट कर दें कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से, क्योंकि हमने कहा ना कि जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो आपको इस तरीके से सोचना है कि बृहस्पति का जो प्रभाव है, मतलब आप आगे हैं और बृहस्पति देव पीछे हैं। अब जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी आपको कार्य करना है, वो आपको अपनी बुद्धि विवेक से करना है। जुपिटर आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। साथ ही सेकंड हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही तो आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर बृहस्पति देव देने वाले हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर बृहस्पति देव आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। आप धन को संचित करने की तरफ अगर अग्रसर हैं तो अब आपको लाभ मिलेगा। लेकिन फिर से आप नोट डाउन करके चलें, ये स्थितियां सितंबर से थोड़ा आपके लिए अच्छी होती नजर आएंगी। यानी कि आपको जो अभी 50% रिजल्ट मिल रहा था वो 70% जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आपके जो कार्य होंगे थोड़ा सा रुक कर चलेंगे या थोड़ा डिले के साथ में चलेंगे, तो आपको पेशेंस अवश्य रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए 4th हाउस पर दृष्टि पड़ने का क्या प्रभाव है कि आपके सुख साधनों का भाव होता है, साथ ही आपकी माता जी का होता है ना, बाहरी लोगों के सपोर्ट का, आपके मित्रों का होता है। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ने की वजह से 4th हाउस में अब आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपको जो 4th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं उनको लेकर डिसीजन स्वयं से लेना है। तो यानी कि अगर आप अब कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसके बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। लेकिन फिर से मैं आपको आगाह कर दूं कि घर वगैरह के लिए, मकान के लिए, भूमि परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए 30 अक्टूबर के बाद ही आप कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपके नए मित्र बन सकते हैं। हालांकि आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। यदि आप अपने घर परिवार से कोई जुड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि हमने बताया ना कि थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखें कि आप यदि घर से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, परिवार से जुड़ा कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, या कोई आप फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। बहुत प्रॉपर ढंग से नॉर्मल होकर चीज़ों को सोचना है, समझना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ में देखिए आपके जीवन में जो हमने कहा ना कि 3 कार्य अब आपके अवश्य पूर्ण होकर रहेंगे, उनको आप नोट डाउन कर लें। देखिए इमीडिएट तुरंत आपको ये रिजल्ट नहीं देंगे कि 4 सितंबर से 5 सितंबर से आपको जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगे, ऐसा नहीं होगा। कोई भी प्लैनेट जो होता है ना वो धीरे धीरे करके रिजल्ट देता है। तो आपको पहला कार्य जो आपका संपन्न होने जा रहा है, जो आपको बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है, वह है विदेश से जुड़ा हुआ कार्य में, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, विदेश यात्रा के 100% योग, सैया सुख में आपके वृद्धि, खर्चों में आपके कमी आएगी। दूसरी स्थिति की जो आपका बहुत बढ़िया कार्य बनने जा रहा है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, या पुराना कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो उस इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। अब वो आपकी कोई भी इच्छा हो वह अवश्य पूर्ण होने जा रही है। और आपके धन में वृद्धि, जो धन का फ्लो आपके लिए नहीं बन पा रहा था ना, वो बहुत अच्छा धन का फ्लो यहाँ पर बनने जा रहा है। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके कार्यों में लगातार रुकावट आ रही थी, आपके द्वारा किए गए मेहनत का आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो रहा था, तो आपको अब मेहनत का पूर्ण फल मिलने लग जाएगा। ये स्थिति आपके 3 कार्य हैं जो अवश्य बनने जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं 2 निगेटिव स्थितियां हैं, है ना, जो आपके साथ में घटनाएं घटित होंगी। पहला कि दाम्पत्य जीवन में यदि आपने सामंजस्य नहीं बनाया तो बहुत विकट परिस्थिति आपके लिए बन सकती है। दाम्पत्य सुख में कमी आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी स्थिति यह है कि जो घटना घटित होगी उसको अगर आप चाहें वीडियो देख रहे हैं तो रोक सकते हैं। आपको पार्टनरशिप में कोई भी कार्य अब अगले 18 महीने तक नहीं करना है। अगर आपने पार्टनरशिप में कोई भी हाथ डाला, वह कार्य 4 से 5 महीने बाद बंद हो जाएगा। भयंकर लॉस आपके लिए होता नजर आएगा। तो अभी आपके लिए जो चीजें हमने बताई, जिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि है अच्छी है। अच्छा, जो लोग अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, विज्ञान से जुड़े हैं, या अष्टम भाव जो होता है ना वो आपके डाटा एनालिसिस का भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है, तो आपको यहाँ पर लाभ अच्छे मिलने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। नौकरी में कोई बहुत बड़ा पद प्रमोशन मिल जाए, ऐसी संभावनाएं अभी 30 अक्टूबर के पहले दिखाई नहीं देती हैं। तो आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी उम्मीद करके आपको नहीं चलना चाहिए।
उपाय क्या करना है? देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय रहेगा, हम आपको बता दें, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, परिस्थितियां आपके लिए उतनी अच्छी अनुकूल नहीं है जुपिटर की। तो पहला जो हमने लिखा है ना कि 2 काम करें आप, तो क्या करना है कि पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़ें, पहला काम ये करें। दूसरा कि आप वैसे भी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, डिसीजंस बहुत ही आप कैलकुलेटिव लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई मेजर चेंज अपने करियर के अंदर करना चाह रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेने जा रहे हैं, बड़े डिसीजन, तो अभी आपको रुकना चाहिए। 30 अक्टूबर के बाद आप डिसीजंस लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, 30 अक्टूबर से समाप्त हो जाएगा, तो आपको भगवान विष्णु की आराधना 30 अक्टूबर तक लगातार करने से धन का फ्लो बना रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को